वेलकम आप सबका मेरे इस इनर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में। क्या आप सभी देवियों से प्यार करते हैं? तो यदि आप प्यार करते हैं तो उनकी पूजा के साथ साथ उनके जैसा बनने का आज संकल्प ले लीजिए, क्योंकि देवियां हमसे चाहती हैं कि न सिर्फ हम उनसे प्यार करें, और अगर हम प्यार करते हैं तो वो ये चाहती हैं कि हम उन जैसा बने, क्योंकि सच्चे प्यार का यही अर्थ होता है कि जिन्हें हम प्यार करते हैं उनकी आदतों को, उनके गुणों को हम अपनाते हैं। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि समान कैटेगरी में ही प्यार होता है। अगर डिफरेंसेस होते हैं तो सिर्फ झगड़ा होता है। तो अगर देवियों के इक्वल हम बनते हैं, अर्थात उनके हम सद्गुणों को यदि धारण करते हैं, तो यही सच्चा प्यार है देवियों से हमारा। तो देवियों की पूजा के साथ साथ हम ये भी करें कि हम उनके गुणों को धारण करें, जैसे कि नाम से ही हमें पता पड़ता है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी के नाम में ही इंक्लूड है कि आप अपने दुर्गुणों को छोड़िए। वो ये संदेश दे रही हैं कि हमारे में जो भी दुर्गुण हैं इन्हें हम त्याग दें। हम अपने आप में अवलोकन करें, विश्लेषण करें कि हमारे में क्या अवगुण है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें दुर्गुण ना हो। किन्हीं में कम, किन्हीं में ज्यादा दुर्गुण तो है ही। तो इन दुर्गुणों को त्यागना ही सच्ची आराधना है देवियों की। अब जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जुआ, ज्यादा फास्ट फूड खाना, ये सब क्या है? स्थूल दुर्गुण हैं। इन दुर्गुणों से हमारी सेहत कितनी खराब हो रही है, हमें पता ही नहीं पड़ रहा है कि धीरे धीरे ये जहर की तरह हमारे अंदर, हमारे कीमती अंगों को, जो परमात्मा के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा हमें मिले हैं, लीवर, फेफड़े, हार्ट, आंतें, उनको वो नष्ट कर रहे हैं। और हम धीरे धीरे विनाश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य गया तो सब गया। सेहत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हमारा शरीर अगर अस्वस्थ हो जाएगा और बीमार पड़ जाएगा, तो सच मानिए कि सबसे ज्यादा पीड़ा का आप अनुभव करने वाले हैं। इसलिए स्वास्थ्य एक सच्ची पूंजी है, सच्चा धन है, जिसे हमें संभाल कर रखना होगा। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। अगर निरोगी काया नहीं है तो एक एज आने के बाद हमें जो अनुभव होते हैं वो अनुभव बहुत ही कष्टप्रद होते हैं। और दूसरा, अगर हम अपने स्वास्थ्य को संभाल के रखते हैं तो हम दूसरों की सेवाएं लेने से बच जाते हैं। दूसरों की सेवा हमें लेनी नहीं पड़ती, उल्टा कुछ ना कुछ हम दूसरों के काम आते रहते हैं। इसलिए इन दुर्गुणों को छोड़िए, ये हमें दुर्गा देवी का संदेश है। इसके अलावा हमारे में सूक्ष्म अवगुण भी होंगे, जैसे कि दूसरों की बुराई में लिप्त रहना, दूसरों की बुराई को सोचते रहना, दूसरों से जेलसी करना, दूसरों से नफरत करना और अपशब्द निकालना, छोटी छोटी बातों पर बेवजह गुस्सा होते रहना, मूड बना के रखना, माहौल को खराब करके रखना, अशांत होने का स्वभाव और ओवर थिंकिंग और नेगेटिव विचारों में रहना, ये सब सूक्ष्म बुराइयां हैं जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर ये सब बुराइयां हैं तो हम
ऐसे मैले मन से देवियों की जब पूजा करते हैं तो देवियों का सच्चा प्यार हमसे नहीं हो पाएगा। एक गीत है ना, कहते हैं कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तो ये सब अवगुण अर्थात हमारा मन मैला है, तन मैला है, तो इनको छोड़ने की जर्नी पर आना, लक्ष्य रखना, यही है दुर्गा देवी से सच्चा प्यार। क्योंकि दुर्गा देवी माना दुर्गुणों को छोड़ो। तो इसलिए आज से ही ये संकल्प लीजिए कि हमें अगर देवियों से प्यार है और सच्ची तरीके से हम उनकी पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम इन दुर्गुणों को छोड़ें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक तो कीजिए, परंतु इससे ज़्यादा दूसरों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको पसंद नहीं आया तो भी एक शब्द का कमेंट करिए। इससे मेरा अंदर का उत्साह बना रहेगा और मोटिवेशन भी मुझे मिलता रहेगा। और यस, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।